अच्छा माविया, आपने बड़ा अच्छा टर्म यूज़ किया, कॉन्शियस मैरिज। हमारे यहाँ अभी तक इस लफ्ज़ पे ना तो एज ए टर्म हम इसको समझ सकें और ना ही हम कॉन्शियस मैरिज को समझ सकें। मैरिज में हमारा फोकस जो है वो आम तौर पे सिर्फ इस तरह से होता है कि हम एक माशरती ज़रूरत समझते हैं और ये समझते हैं कि चूँकि माशरती निज़ाम है एक, हमें शादी करनी है और उसमें हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज़ बनाए हुए होते हैं और हम शादी के लिए जो है ना वो निकल पड़ते हैं। जिस तरह से हम बहुत सारी और चीज़ों में शादी की तैयारी करते हैं, जैसे हमें लगता है कि जब बच्चा पैदा हो, ख़ासतौर पे हमारे यहाँ जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो माँ बाप का ख्याल होता है कि जैसे बेटी पैदा हुई है उसके साथ ही हमने जो शादी के हवाले से उसके जो सिलसिले हैं, तैयारियाँ वो शुरू कर देनी है। अब वो तैयारियाँ क्या हैं कि हम जहेज़ का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर यूँ ही ज़रा थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें ठीक हैं, दुरुस्त हो सकती हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन असल में तो शादी एक ऐसा तल्लुक़ है जिसने आपकी लाइफ लॉन्ग चलना है। यानी आपने अगर ज़िंदगी के 20-25 साल अपने वालिदैन के साथ गुजारे हैं तो अगली आने वाले तमाम साल आप एक ऐसे शख्स के साथ गुजारने जा रहे हैं, यानी एक और नई फैमिली बनाने जा रहे हैं। तो इसमें कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझकर और प्लान करके चलते हैं। अच्छा, अब ये समझ और प्लानिंग, वैसे तो हम सब बहुत समझदार हैं, यानी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने समझ बूझ के मुताबिक बहुत अच्छे घराने में शादी कर लें और उसमें हमारा जो अच्छे घराने से मुराद क्या होता है कि फ़ाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हों, या आप ये देखते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है, या आप ये देखते हैं कि इसके घर बार है, यानी जो हमारे आम तौर पे लड़की के मामले में देखते हैं कि लड़की खूबसूरत है। यस, जब हम लड़की के मामले पे आते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, यही ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वैसे आजकल थोड़ा सा लोगों ने क्राइटेरियाज बढ़ा दिए हैं, ये खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, ऐसे भी प्रोफेशनल भी हो, बहुत सारी चीज़ें हो, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये ख्याल है, और ना सिर्फ मेरा ये ख्याल है बल्कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च हमें ये बताती है कि आप जब अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हैं तो क्राइटेरियाज ये नहीं होने चाहिए। क्राइटेरियाज़ ये होने चाहिए कि क्या आपकी शख्सियत और वो इंसान जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उसकी शख्सियत मैच होती है कि नहीं होती। और पाकिस्तान का जो आइली निज़ाम है उसमें सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं होती है, उसमें 2 ख़ानदानों की शादी भी होती है। तो हमें ये भी बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए कि क्या वो शख्सियात सिर्फ 2 लोगों की मैच कर रही हैं, या जो फैमिलीज़ हैं उनके स्टैंडर्ड्स और उनके जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैच करते हैं या नहीं करते हैं। हमने देखा है कि बाज़-औक़ात यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के दरमियान इख्तलाफात नहीं होते बल्कि 2 ख़ानदानों के दरमियान भी इख्तलाफात होते हैं। बहरहाल कॉन्शियस मैरिज, अगेन मैं उसके ऊपर आऊँ तो वो यही है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप जो 2 लोग मिलने जा रहे हैं, 2 लोग जो शादी करने जा रहे हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटीज़ मैच होती हैं। अच्छा, पर्सनैलिटीज़ मैच होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप एक जैसी हाइट के लगते हैं कि नहीं लगते, आपका रंग दोनों का एक जैसा लगता है कि नहीं लगता, आपका प्रोफेशन दोनों का एक जैसा है कि नहीं है। आमतौर पर हम ये मैच जब करते हैं तो हम ये चीज़ें देखते हैं, फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी मैच करता है कि नहीं करता। देखिए, ये चीज़ें ठीक हैं, हो सकते हैं कि आप इनको आइडलाइज़ कर रहे हों, लेकिन असल में ये चीज़ है कि क्या आपकी जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो एक दूसरे के साथ है कि नहीं है। अच्छा, एक और ख़्याल भी ये किया जाता है जब हम पर्सनालिटी मैच मेकिंग पे आते हैं तो ये समझते हैं कि जो इंट्रोवर्ड्स हैं वो आपस में बहुत अच्छा दोनों का रिलेशनशिप होता है, या दोनों एक्सट्रोवर्ड्स होंगे तो अच्छे होंगे। बल्कि हम ये प्रैक्टिस करते हैं और ये देखते हैं कि जो इंट्रोवर्ड्स और एक्सट्रोवर्ड्स हैं, यानी अगर एक पार्टनर इंट्रोवर्ट है और दूसरा पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है तो उनकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है। यानी अगर एक की कोई डेफिशिएंसी है तो वो दूसरा उसको कवर कर रहा होता है, और अगर एक की एबिलिटी है तो दूसरे की दूसरी एबिलिटी या स्ट्रेंथ जो है उसको जो है वो सपोर्ट कर रही है। और दोनों की सेम स्ट्रेंथ हो तो समटाइम वो मिसमैच हो जाता है। दोनों अगर वो एक्सट्रोवर्ट्स होंगे तो वो कौन सुनेगा और कौन बोलेगा, और अगर दोनों इंट्रोवर्ट्स होंगे तो दोनों ही खामोश रहेंगे।